हरिओम। मेरा नाम नीना अरोड़ा। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्रभु तत्व को कोटि कोटि वंदन। गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज गणेश जी के बारे में कुछ बातें करते हैं। एक मंत्र है छोटा सा, जो सभी को, बच्चों को क्या, सभी को उस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। गणेश भगवान हमारे बुद्धि के दाता हैं। सरस्वती माँ ज्ञान की देवी है, विद्या की देवी हैं, और गुरुदेव ज्ञान के देवता हैं। इसलिए बुद्धि के दाता का आज दिवस है। तो आज घर घर में लोग गणेश जी को लेके आते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, मंगल कामना करते हैं, सुख समृद्धि घर में आए, सुख शांति रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो उसके लिए ये एक मंत्र है, ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ये एक ऐसा मंत्र है जो सभी को रोज प्रतिदिन इसका जाप करना चाहिए। गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि सहित हमारे घर में निवास करें, हमारी घर में सुख शांति हो, समृद्धि हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए गणेश जी की वंदना करते हैं। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः। गणपति भगवान की जय। गौरी पुत्र गणेश की जय। प्रथम वंदनीय है गणेश जी। सभी को पता है कि इनकी पहले सर्वप्रथम क्यों इनकी पूजा करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कैसे गणेश जी प्रथम वंदनीय बने। आज से कितने सालों पहले इस बात को कहा जाता था कि माता पिता की, गुरु की, अपने से बड़ों की सेवा करो, वो ही तुम्हारे भगवान हैं। जो मनुष्य अपने माता पिता की, गुरुजनों की सेवा करता है, आज्ञा मानता है, रिद्धि सिद्धि, धन संपदा, वैभव, यश, लक्ष्मी सब उसके घर में निवास करती है। उसे बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो अपने माता पिता की सेवा अर्चना करता है तो। इसी वजह से गणेश जी वंदनीय हैं, क्योंकि एक बार कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों में प्रतियोगिता हुई कि जो मतलब कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। तो उन्होंने माँ पार्वती से इस बारे में बात की। तो माँ ने उनको कहा कि माँ जी और पिताजी ने दोनों ने ये कहा कि अगर आप एक प्रतियोगिता रखते हैं, उसमें जो प्रथम आएगा वही वंदनीय होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सर्वप्रथम आएगा वही प्रथम वंदनीय होगा। दोनों भाइयों ने हाँ कर दी। कार्तिकेय जी का वाहन है मोर और गणेश जी का वाहन है चूहा। दोनों भाई तुरंत निकले। तो गणेश जी, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि बुद्धि के दाता हैं, तो वो 2 मिनट शांत हो गए और शांत होकर उन्होंने सोचा कि मेरा वाहन चूहा है और मैं तो इतनी जल्दी परिक्रमा करके नहीं आ पाऊँगा। तो उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उनके दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने एक पूजा की थाली सजाई जिसमें तिलक, अक्षत, पुष्प, फल, मिठाई, दुबड़ा इत्यादि जितनी पूजा की सामग्री होती है सब रखी और वो लेकर के अपने माता पिता के पास गए। उन्होंने अपने माता पिता को एक ऊंचे आसन पर बिठाया
और उनकी पूजा अर्चना की, उनकी वंदना करी। और उन्होंने क्या किया, अपने माता पिता की परिक्रमा करी। और क्या कह कर के परिक्रमा करी, सर्वदेवमयी माता सर्वदेवमय पिता। मतलब सारे तीर्थ जो हैं वो माता है और सभी देवता जो हैं वो पिता में निवास करते हैं। सर्वदेवमयी माता, सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, यानी कि माता पिता ही जो है वो सभी देवताओं के जो है वंदनीय हैं। जिन्होंने अपने माता पिता की पूजा अर्चना कर ली, सेवा कर ली, उन्होंने सारे तीर्थों का स्नान कर लिया, सारे देवी देवताओं को मना लिया, इसलिए उन्होंने कहा प्रथम वंदनीय जो हैं गणेश जी जो हैं वो इस बात से ही गणेश जी को उन्होंने खुश होकर माता पिता ने आशीर्वाद दिया कि हे पुत्र, तुम बुद्धि के दाता ही नहीं हो, तुमने बुद्धि का प्रयोग करा और सारे जगत को इस बताया कि सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता हैं। और इसलिए ये संसार को उन्होंने संदेश दिया कि अपने माता पिता, अपने गुरुजनों की सेवा करो, अर्चना करो, तुम्हारे सारे तीर्थ धाम यही हैं। ऐसा कहा और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि आज से पहले, आज के बाद जब कभी भी किसी भी कहीं पे भी कोई भी पूजा अर्चना होगी, उसमें सर्वप्रथम तुम्हारी ही पूजा की जाएगी, तभी इसके आगे कोई और दैविक कार्य सफल होगा। तब से प्रचलित है कि सबसे पहले प्रथम वंदनीय गणेश भगवान की पूजा की जाती है। ये हमारे गुरुदेव ने हमको सिखाया था। ये मैं आपको बता रही हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। ये संदेशा पुरातन काल से दिया जा रहा है, तो आज इसको हम मान रहे हैं। आज हम सभी बच्चों को, अपने से बड़ों को, सभी को ये बात कहते हैं कि अपने माता पिता की सेवा करो, अपने बड़ों का आदर सम्मान करो, अपने गुरुजनों की सेवा करो, उनके दैविक कार्यों में सहभागी हो। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब घर घर में गणेश भगवान की तरह हर बच्चा अपने माता पिता की सेवा अर्चना करेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो उसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइएगा। इसी बात के साथ आपका तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। हरि ओम।